नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना सराय खाजा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है भटेरा है। साथियों, बीते 24 तारीख की रात में यहाँ पर एक साथ यहीं भटेरा गांव में तीन जगह चोरी हो जाती है। हमारे पीछे एक मकान देख रहे होंगे जो अरविंद का मकान है। पहले चोर यहाँ पर भी आए और इस घर से भी काफ़ी सामान लेकर के चले गए। आइए हम परिवार से जोड़ते हैं कि आखिर हुआ कैसे और चोर आए तो आए, किधर से आए। आप देख सकते हैं इस छत की जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं है और इस परिवार में उस समय ज़्यादा लोग थे नहीं, सिर्फ उनकी एक बहू थी और उनके ससुर थे और लोग घर पर नहीं थे। आइए हमारे साथ अभी अरविंद जी हैं और इनसे बात करें। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए एक मिनट, उसके बाद चलते हैं। आप उस समय कहाँ थे? मैं घर पे नहीं था, मैं लखनऊ गया था। लखनऊ से हम आए, विलम्ब हो गया और हम मुख्यालय पे जौनपुर रुक लिए। रात में लगभग 2 बजे मुझे सूचना मिली। उसके बाद हम जौनपुर से तुरंत घर पे आ गए। उसके बाद हमने 112 को डायल किया, बात हुई और लगभग 4 बजे के आसपास 112 डायल किए, उसके आए हमारी। उसके बाद फिर सुबह लगभग 6 बजे तक चौकी इंचार्ज भी आ गए और थाने से भी कुछ लोग आ गए हैं। और क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, हमारे ग्राम सभा में 3-3, 4-4 घटनाएं हो गई थी उसी रात में। तो आपके मकान से मतलब आपके घर से क्या क्या सामान गया है और कहाँ से गया है? कुछ दिखाने बिल्कुल कहाँ से गया है सामान, दिखाइए थोड़ा सा। और कितना ताला तोड़ा गया था आपके घर से? 6 ताले तोड़े गए हैं। 6 ताले तोड़े गए थे? 6 ताले तोड़े गए हैं। और ये सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर मतलब इसमें सारा सामान रखा हुआ था? जी, इसके सामान रखा हुआ था और इसमें जो है इसकी थैली रखी हुई है यहाँ पे, जो ज्वेलर्स वाले हैं जहाँ से सामान लिया गया था। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 छोटे जो सामान, जो सोनार के यहाँ से आप सामान लेते हैं तो छोटी पॉकेट देते हैं, उसमें सामान डाल करके देते हैं। बाकी जो और ताला खुला है सब, तो सारी पेटी का ताला तोड़ा गया था? जी। ताला इस तरह से तोड़े हैं कि जैसे कोई मास्टर की से खोला गया हो। हाँ, उस टाइप से लग रहा है। ऐसा नहीं कि छीने तोड़े से किसी प्रकार से तोड़ेगा, लेकिन ऐसा ताला खुला था, फ्रेश ताला खोले हैं कि जैसे कोई चाबी लगा के खोला हो। अच्छा, जो सारा सामान आपका रखा था सिर्फ एक ही कमरे में पूरा सामान रखा गया था क्या? जी, ज़्यादातर एक ही कमरे में था। जी, चलिए थोड़ा सा बाहर चलिए। इसी कमरे में साथियों, इसी कमरे में आप देखे होंगे 6 पेटी यहाँ पर रखा गया था। इधर आ जाइए थोड़ा सा बस। और किसी कमरे का ताला तोड़े थे? हाँ। किस कमरे का ताला तोड़े थे? इस कमरे का ताला तोड़े थे। अच्छा, ये इसका ताला है। हाँ। इस ताले को तोड़ दिए थे? हाँ, इस ताले को तोड़ करके यहाँ कूलर पे रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे आए कमरे में और ये पेटी जो है अंदर से निकाल करके, बेड के नीचे थी? बेड से नीचे थी, वहाँ से निकाल के तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। इसमें सफल नहीं हुए। इसका ताला नहीं टूटा? इसका ताला नहीं टूट पाया। केवल उसी रूम में, पहले वाले रूम में 4 पेटी ताला तोड़ा है उन्होंने। और सामान कितना लेकर गए हैं लगभग वो लोग? सामान लगभग 8 से 10 लाख के अंतर्गत ले गए हैं। कैश भी कुछ था उसमें? कैश 4-5 हज़ार रुपये थे लगभग। जब बहुत ज़्यादा नहीं थे, 4-5 हज़ार रुपये थे उसमें। जी। गहने में क्या क्या था? गहने में 4 सोने की चैन थी और 4 अंगूठी थी और 3 जोड़ी पायल थी और 1 मंगलसूत्र था। जी। उसमें वर्तमान छागल था। अच्छा। एक पैर का जो मोटा वाला छागल होता है जिसमें घुंघरू लगे रहते, वो मोटा वाला था। 1 सेट। तो परिवार वाले उसमें कहाँ थे? मतलब कि घर पर कोई उसमें क्यों नहीं था? परिवार वाले इस समय कोई नहीं थे। हमारे पिताजी थे पाही पे थे, जहाँ पे जानवर रहते हैं। माताजी हमारी इलाहाबाद चली गई थी, जो कि सिस्टर हमारी वहाँ रहती है, टीचर है। उसको ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई है, उसको इसको देख रेख में 4-5 रोज़ पहले चली गई थी। जी। और घर पे हमारे छोटे वाले भाई की वाइफ थी और हमारे एक चाचा जी हैं, वो थे। बस यही 2 लोग घर पे थे। अच्छा, क्या लगता है कि चोर जो है घुसे किस साइड से होंगे? चोर पीछे साइड से घुसे हैं, क्योंकि आगे दरवाज़ा बंद था। छत हमारी नीची है, छोटी है। थोड़ा सा छत दिखा दीजिए। पीछे से मतलब कि चढ़ने लायक कोई स्थान था वहाँ पर? स्थान मतलब पीछे पेड़ भी है या पीछे जो कुछ खांचे बने हुए हैं, ईंटें निकले हुए हैं, इस टाइप से हैं। प्लास्टर नहीं है पीछे? नहीं, पीछे मेरा प्लास्टर नहीं है, चारों तरफ से एकदम वैसे है। वहाँ से चढ़ने की गुंजाइश थी? जी, गुंजाइश थी, वहाँ से चढ़ सकते हैं। साथियों, हमारे साथ आइए थोड़ा सी इनकी माता जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस कमरे में भी तोड़ा गया? इस कमरे में ताले तोड़े हैं। इस कमरे में ये ऊपर
रखी हुई पेटी। अच्छा, ऊपर पेटी रखी गई हाँ, थी। ऊपर पेटी रखी है, हम्म, वहाँ से भी तोड़े थे। साथियों, आप सोच सकते हैं कि चोर पीछे से घुसते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर सोए थे जो उनके चाचा थे, और वो यहीं पर सोए थे, और उस कमरे का भी ताला तोड़ा गया। उस कमरे उसका नहीं तोड़ा गया था। 3 कमरों का ताला तोड़ा गया है। 3 कमरों का ताला तोड़ा जो गया हमारे है। पीछे देख रहे हैं, एक कमरा ये था, इसका ताला तोड़ा गया। और उसमें, और क्यों उसमें कुछ रखा नहीं गया था क्या? नहीं, वो किचन है, इसे खुला था, उसमें ताला नहीं लगा जो था। बगल वाला जो उसमें भूसा रखा हुआ है, हैं, उसमें भूसा रखा हुआ है, और इसमें जो है वो गोदाम है, राशन वासन रखा गया है। ये दोनों ताला नहीं तोड़ा है, वैसे पड़ा है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जिस कमरे में पेटी थी उसी का ताला तोड़ा गया है। घर में कोई नहीं था, इनकी भयो थी सिर्फ, और इनके चाचा थे। वो यहाँ पर सोए थे, वो अपने कमरे में सारे कमरे का ताला बंद करके सो रही थी, लेकिन अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो भूसा, जिस कमरे में भूसा रखा गया है, उसका ताला नहीं तोड़ा गया है। और जो सामान कुछ और रखा गया है एक कमरे में, उसका भी ताला नहीं तोड़ा गया है। लेकिन जिसमें सारा गहना रखा गया था, उसमें भी कुछ गहना था, और इसमें भी गहना था। जिस कमरे में गहना था, जिस पेटी में गहना था, सिर्फ उसी दरवाजे का ताला तोड़ा गया, और वही पेटी का ताला तोड़ा गया, और सारा सामान लेकर के गायब हो गए। तो पता है किसको चलता? शुरुआत में आपके चाचा बताएं कि कौन मतलब उठ जागी थी उसमें? वो हमारे जो है छोटे वाले भाई की वाइफ, उसी को वो उठी, उसी को पता चला। आइए थोड़ा सा हम उनसे बात करते हैं कि मतलब उनको कैसे मालूम हुआ कि हमारे घर से चोरी। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा यादव जी। पूजा जी, आपके घर में इतना बड़ा कांड हो जाता है, आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने रूम में सो रही थी। मैं अपने रूम में थी। पता नहीं चला जैसे खटपिट नहीं हो रहा नहीं, है? कुछ आवाज़ भी नहीं आई थी। कमरे का 3-3 कमरे का ताला तोड़ दिया जाता है, सारी पेटी का भी ताला तोड़ दिया जाता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। आपके ससुर जी यहीं पर सो रहे थे? हाँ, मेरे चाचा यहीं सो रहे थे। हाँ, तो कब जानकारी होती है आपको? हमको 2:30 बजे हुई थी। हम उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से जब निकले देखे मेरे घर सारे रूम का दरवाज़ा बंद था, और फिर मेरे डोर का सब लॉक टूटा था। फिर मैं अपने ससुर जी को फ़ोन की, मेरे ससुर जी आए, तो जब दरवाज़ा खोल के देख रहे हैं तो मेरे से बक्से का मेरा सब सामान सब सीढ़ी पे ले जाके वहीं पर्स और जो जेवर का बॉक्स था सब वहीं छोड़ के गए थे वो लोग। कहाँ पर? सीढ़ी पर ले जाकर के छोड़े थे? वहाँ सीढ़ी पाइप के जो है पाइप है वहाँ। ऊपर ले लेकर हाँ, गए थे? वहाँ ऊपर ले जाके सब रखे थे, पर्स और डिब्बा उब्बा सब। बाकी और जो पेटी ओटी था, पेटी भी ऊपर ले गए थे? पेटी नहीं, पेटी ओटी नहीं कुछ लेके गए थे, कपड़ा भी कुछ नहीं लेके गए हैं, बस जेवर लेके गए हैं। जिस कमरे में आप थी, क्या आपके कमरे का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने? मैं अंदर से लॉक की थी, मैं नहीं जान पाई कुछ। पता नहीं चला? नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। कोई आवाज़ भी नहीं आई? नहीं, आवाज़ भी नहीं आई। तो आपने क्या किया उसके बाद फिर? उसके बाद मैं अपने ससुर को फ़ोन की। मेरे ससुर जब आए घर पे, छत पे गए, पैर का निशान था, बगल में गए देखे, वहाँ भी पैर का निशान था। फिर मैं अपने जेठ को फ़ोन की तो मेरे जेठ तब घर पे आए। छत पर पैर का निशान कैसे हो सकता है? सूझ उसका था, मतलब वो लोग बोले कि शायद ऐसे ही गए हैं, छत गीला था, ओस पड़ी थी तो निशान पड़ा था। अच्छा, तो पुलिस को सूचना कब दिया गया? जब मेरे जेठ आए तो पुलिस के साथ आए, और जब पुलिस आई मेरे घर पे, हम लोग से कुछ नहीं पूछे, बस देखे और देख के चले गए। बाद में फॉरेंसिक टीम भी आई थी, मतलब कि देखने के लिए कि क्या क्या टूटा है, या कुछ सैंपल ले गए? हाँ, देख के गए थे वो लोग, लिख के गए थे। क्या लिख कर के ले गए हैं लोग? जो हम लोग बताए हैं। मेरा बड़ा वाला मंगलसूत्र है, 2 चैन है, और मेरा 2 रिंग है, और मेरे सासू माँ का सारा जेवर था। आप कितने देवरान जेठान हैं? हम 3 देवरान जेठान हैं। किसका गहना है? कहीं सभी का गहना चला गया है? नहीं, बस मेरा गया, सासू माँ का गया है। अच्छा, आपका गहना गया है और आपकी सासू माँ का गया है, बाकी और सब लोग अपना गहना लेकर अपने साथ रखी थी? हाँ, अपने साथ ली थी। साथियों, आप सोच सकते हैं कि यही जो बगल का कमरा है, इसी कमरे में सो रही थी, और इस कमरे का ताला तोड़ दिया गया, उस कमरे का ताला तोड़ दिया गया, और पीछे जो आप एक कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे, जो शुरुआत में आपको हमने दिखाया, उस कमरे का भी ताला तोड़ दिया गया, लेकिन जिसमें भूसा था उसका ताला नहीं तोड़ा गया। और इसमें क्या लगता है कि वो लोग क्या ऐसी कौन सा यंत्र लिए हैं जिससे पता चलता है उनको कि मतलब इस कमरे में ही माल है, इस कमरे में ही सोना है, और उसी कमरे का वो लोग ताला तोड़ते हैं और सारा सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। जब इनको जानकारी होती है तब ये अपने ससुर को फ़ोन करती हैं, उसके बाद वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं, तो प्रशासन लेकर के आते हैं। प्रशासन आई और प्रशासन आ रही है और नोट करके चली जा रही है, लेकिन अभी तक किसी का सामान और कोई चोर पकड़ा नहीं जा रहा है।
प्रशासन को खुद जो है गांव में गश्त करना चाहिए, या फिर यहाँ के चौकीदार, हर गांव में आप चौकीदार रखे हैं, आप उससे भी कुछ अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन बहुत तेज़ जौनपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनके घर पर भी शायद कुछ चोर अटैक किए थे। आइए थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब? वो 24 तारीख वाली रात में 12:20 पे उसने आया मेरे को, मतलब जंगला मेरा खुला हुआ था, उसने आया सेंट मारा, जैसा ऐसा लगा कि मेरा सर पकड़ लिया। जब पकड़ा मैंने उठा तो मेरी बीवी बोली क्या हो गया, मैंने बोला यार ऐसा जैसा लग रहा है कोई सेंट मार दिया हो। तो मैंने अपना सिटकिनी खोला, तुरंत माँ को बुलाया, मम्मी मम्मी, बोली क्या हुआ, मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ, मतलब सेंट मार दिया, मेरा सर पकड़ लिया है। अच्छा, जो चोर लोग आते हैं वो सेंट वेंट भी लेकर के आते हैं क्या? अब मालूम नहीं, लेकिन सेंट लेके आते होंगे तभी मारते होंगे ना। स्मेल आ रही थी उसमें? हाँ, हल्का हल्का स्मेल आ रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? तब मैंने जैसे उठा तो मम्मी को बुलाया, तो मम्मी फिर देखी तो वो लोग भग गया। और सुबह जब ये स्टार्टर को चलाया गया तो स्टार्टर पूरा स्पार्क कर रहा था, ढीला कर दिए पूरे, सोचे कि पूरी घर की लाइट बुझ जाए। अच्छा, पूरी लाइट बंद करके उसके बाद आपके घर पर भी वो लोग चोरी करने वाले हाँ, थे? चोरी करने वाले थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाए। क्या आपके गांव में भी ड्रोन का जो इसमें एक हौफा चल रहा है कि ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है, क्या आपके गांव में भी ड्रोन उड़ रहा हाँ, है? ड्रोन उड़ता है, शाम को 9 बजे उड़ता है, फिर 10 बजे उड़ता है, फिर 12:30 बजे उड़ता है, मतलब रात में 3-4 बार उड़ाते वो लोग। उसी के आंकड़े से वो एक लोग। ही गांव में कितनी जगह चोरी हुई थी लगभग? एक गांव में हमारे ठकुराने में 2 जगह हुआ और यहाँ 3 जगह हो गया। क्या माता जी? ये हमारे पटीदारे के ताला एक तोड़ लिए हैं, उनमें से एक ठंडा एक परात निकाले हैं, जो जीमर उनका ताला टूटा नाम है, जीमर रही उनकी लड़की के, और टूट न्याय पास वहीं मोड़ मुड़ गए, उठ गए, जाग गए, उन्हें भगे, ले नहीं पाए। मतलब साथियों, आप सोच सकते हैं कि एक ही दिन में 2 जगह नाकाम होते हैं, जिनसे आपने देखा, इन्होंने बताया कि हमारे घर पर आए थे लेकिन मैं उस समय उठ गया, जाग गया, और कुछ वो लोग स्प्रे किए थे जिससे मुझे लगा मेरा सर पकड़ लिया, पूरी तरह से मेरा सर दर्द कर रहा था। और इसी तरह से ये लोग भी यहीं पर सोए थे और इनको हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा ही कुछ वो लोग किए होंगे इनके साथ। तो ये यहीं पर सारा ताला टूट रहा है और इनको कुछ पता नहीं चला है। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, क्या कुछ थोड़ा बहुत इनको कुछ पता चला था? जब आप यहाँ पर सोए थे, बगल का आपके कमरे का ताला तोड़ा जाता था, आपको कुछ पता चला कि नहीं चला? ना है। कितने बजे सोए थे आप? टाइम हम ना जानी। हाँ, कब जागे आप? फिर कौन जगाया आपको? हम अपने जाग जाए थे ना। हाँ, जब छेरी देने का कर बैठे हूँ। हाँ, कुछ नहीं पता चला उसको? कुछ ना पता चला। हाँ, तो कैसे पता चला कि तोरे घर में चोरी हुआ? कोई जनाबा ही ना करे ना। हाँ, कब जाने ना आप? वह जाने 1 बजे जो हमारे जाने। हाँ, कैसे जाने ना आप? हाँ, कैसे जाने? क्या बताए? इन बताइन पूजा। हाँ, जगाए ना के? हाँ, हमारे जगाइन, हम जगबो न के। हाँ, जगावत नहीं, आप जागत ना रहे? ना जागत रहे, वो छेरी दे रहे हैं। हाँ, मतलब काफी देर के बाद आप जागे? हाँ। साथियों, आप सोच सकते हैं कुछ ऐसा उनके पास कुछ तो था जिससे बताइए कि पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और इनको जगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जाग नहीं रहते, किसी हाल में किसी तरह से जागे। और ये बता रहे हैं कि कुछ यहीं पर कुछ वो लोग सुहा दे रहे हैं, जो सो रहा है वो सोता रह जा रहा है और वो अपना काम करके पूरा माल साफ करके चले जाते हैं। साथियों, इस तरह की घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।